सरकार को 150 करोड़ रुपए मिले थे। ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी केंद्र की सरकार है, और दूसरी तरफ नीचे है बीजेपी की ही डबल इंजन की सरकार। कायदे से तो इसको 4 इंजनों की सरकार कहा जाता है, लेकिन 150 करोड़ रुपए सरकार को मिले और अब रिपोर्ट बताती है कि 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और ये जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, इस रिपोर्ट पर अब बीजेपी क्या बोलेगी? पूरी रिपोर्ट सामने है। दिल्ली के अंदर इस वक्त में कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। यमुना के आसपास के क्षेत्र में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। लोहा पुल बंद कर दिया गया है। कई पुलों से ट्रेन बहुत स्लो स्पीड में निकल रही है। कई जगह पर बसें, गाड़ियां वो निकल नहीं पा रही है। लेकिन इस बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को 150 करोड़ रुपए मिले थे और अगस्त 31 अगस्त तक रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने 1 पैसा खर्च नहीं किया। देखिए, ये स्टोरी जो है वो छपी है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी इस पर खबर की है। और ये खबर जो है वो वाकई दिल्ली सरकार पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि नरेंद्र मोदी साहब, उनके नेतृत्व में, उनके डबल इंजन में एक सरकार चल रही है और ये सरकार जो है वो पैसे क्यों नहीं खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में बाढ़ रोकने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण यानी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल विभाग को 150 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 31 अगस्त तक 1 भी पैसा खर्च नहीं हुआ। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है। ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पर बीजेपी ही बीजेपी है। साथ के साथ सांसद वो बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी है, मुख्यमंत्री बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी, गृह मंत्री बीजेपी, सब बीजेपी। तो अब आप कहां पर किसको दोष देंगे? अब आप एलजी को भी दोष नहीं दे सकते। और एलजी साहब जो चुनाव खत्म होते ही मशीन निकाल करके ले आए थे, यमुना की सफाई करवा रहे थे, यमुना नदी की, कहां पर है पता नहीं। अलग अलग सड़क उनको जो है वो देख रहे थे, वहां पर नालों की सफाई करवा रहे थे। मुंडका के क्षेत्र में गए थे, कई जगह पर कई नालों पर सफाई करवाते हुए नजर आ रहे थे। कहां है एलजी साहब? दिल्ली में इस वक्त में क्या हालत है? और दूसरी बड़ी बात यह है, इतना सब कुछ होने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है, अब भी मंत्री साहब कह रहे हैं दिल्ली के बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। यमुना का पानी वो दिल्ली में नहीं घुसा है, बल्कि यमुना के अंदर लोग घुस गए हैं। यमुना नदी में लोग घुस गए हैं। यमुना के बैंक पर लोगों ने अपने घर बना लिए। अब इनको हम तोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वो सरकार को इस वक्त में घेरने का काम कर रही है। दिल्ली में बाढ़ रोकने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 150 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 31 अगस्त तक 1 भी पैसा खर्च नहीं हुआ। यह जानकारी 13 बड़े सरकारी विभागों और कुछ छोटे विभागों के कैपिटल एक्सपेंडिचर की ताजा रिपोर्ट से सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, इसकी रिपोर्ट सरकार समय समय पर जारी करती है। इस हफ्ते के शुरुआत में मुख्य सचिव ने सभी विभाग अध्यक्षों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने बजट का इस्तेमाल तेजी से करने का आदेश दिया। आगे कहा कि ऐसी समीक्षा मीटिंग्स अब नियमित तौर पर होंगी। इस मामले पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस साल यमुना नदी का पानी 207 मीटर ऊपर चला गया। इससे कई इलाकों में घरों में पानी भर गया, सड़कें जाम हो गई, लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है।
ऐसे में इस बाढ़ से निपटने और पानी की निकासी का इंतजाम वो INDFC विभाग द्वारा किया जाता है। इस विभाग को इस साल 2025-26 के लिए 313 करोड़ रुपए का बजट मिला था, जिसमें से अभी तक सिर्फ 14% ही खर्च हुआ है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट के मुताबिक 13 बड़े विभागों और कुछ छोटे विभागों को कुल 28,115 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से केवल 5,902 करोड़ ही खर्च किए गए हैं। यानी कुल बजट का 21% कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो पैसा जो सरकार विभागों को सड़क, अस्पताल, नाले जैसे प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए देती है। इन 13 बड़े विभागों में PED, शहरी विकास, परिवहन, स्वास्थ्य और INDFC शामिल है। वहीं शहरी विकास विभाग UD का हाल थोड़ा बेहतर है। इसे इस साल 5,039 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 55% रकम खर्च हो चुकी है। यह विभाग MCD और दिल्ली जल बोर्ड को प्रोजेक्ट और योजनाओं के लिए पैसा और लोन देता है। अब पूरी रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने रखी है, पूरी रिपोर्ट ये बताती है कि जिस तरीके से पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, उतनी तैयारी नहीं दिख रही है, वो तैयारी नहीं दिख रही है, और लिहाजा ये तस्वीरें दिख रही हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीर जो है वो दिल्ली से नजर आ रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से नजर आ रही है। दिल्ली में कई जगहों पर पुलों तक पानी चला गया है, डेंजर लेवल तक भी पानी चला गया है, और उसकी वजह से न केवल लोगों को दिक्कतें वो उठानी पड़ रही है, बल्कि कहीं पर ट्रेन नहीं चल पा रही है, कहीं पर यातायात नहीं चल पा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब हम लोग दिल्ली में भी वोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया गया, और अब इस रिलीफ कैंप को ही जो है रिलीफ की जरूरत है। लेकिन रेखा गुप्ता जी, डरना मत, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, आपकी हम मदद तभी भी करेंगे। और हम आपके रिलीफ कैंप को आज बचाने के लिए कश्मीरी गेट आए हुए हैं, ताकि आपके रिलीफ कैंप में यदि कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, उसके लिए खाने की व्यवस्था, उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था हम सब लोग करने के लिए आए हैं। रेखा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की बात यह है कि जहां पर आप राहत शिविर कैंप लगा रहे हैं, वो राहत शिविर कैंप भी अगर आपका डूब रहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि आपकी जो सोच है या आपकी जो प्लानिंग है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार क्या कर रही है वो देखिए आप। एक तरफ अपना पैसा है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप खर्च नहीं कर पा रहे, रिपोर्ट बताती है। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो कह रही हैं कि हम पंजाब को 5 करोड़ रुपए की मदद भेज रहे हैं। यहां पर लोग जो है गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं हम पंजाब को 5 करोड़ रुपए की मदद भेज रहे हैं। क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनावों में जब रेखा गुप्ता जाएं, वहां पर प्रचार करें बीजेपी के लिए, तो वो बताएं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो फेल हो गई थी, हम लोगों ने वहां से 5 करोड़ रुपए की मदद भेजी। राजनीति बड़ी निर्मम होती है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल एक ही पक्ष राजनीति करता है, दोनों जगह से भी राजनीति होती है, इधर से भी उधर से भी। और इसलिए लोगों को समझना जरूरी है कि कहां पर वास्तविक तौर पर मदद हो रही है और कहां पर राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए मदद हो रही है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में इस समय हालात चल रहे हैं बाढ़ के, और जिस तरह की परिस्थितियों में वहाँ के निवासी चल रहे हैं, अपनी ओर से बहुत ही संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। ईश्वर इस दिक्कत से, इस मुसीबत से जल्द ही उन सबको राहत दे। और दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब CM रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। हम उन्हें चाहते हैं कि पंजाब जल्दी इन विकट स्थितियों से निकल कर के बाहर आए, वहाँ का हर नागरिक राहत महसूस करे, वहाँ के लोगों को फिर से अपनी दिनचर्या, अपना घर परिवार मिल पाए, और जो परिस्थितियाँ वहाँ चल रही है पानी के कारण से, वो सब ठीक हो पाए। वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरी धरती एक परिवार के नाते हैं। पंजाब और दिल्ली पड़ोसी राज्य हैं, और पड़ोस के अपने इस दुख दर्द में दिल्ली उनके साथ में खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी कि किसी भी प्रकार की और भी कोई सहायता उनको हमसे चाहिए, हम उनके लिए तैयार हैं।
अब दिल्ली में जो हालात हैं, जाहिर सी बात है इसको लेकर के राजनीति भी होगी, और राजनीति शायद तब ज़्यादा होती अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती। तब उपराज्यपाल भी सड़क पर आते, भाजपा के लोग भी सड़क पर आते। चूंकि अब सारा मामला एक तरफा हो गया है, तो सड़क पर कौन आए? तो सड़क पर आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल वो सड़क पर उतरे, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो हालात हैं, ऐसे में आप लोग खाने पीने की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से पूरा ठीक रहा अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के दिल्ली की सरकार पर फोड़ा है। और भी है यहाँ, अकेला तू नहीं है काम कर रहा। वो तबसे में पानी बना है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है न किसी चीज की। कुछ पब्लिक आज तंबू में है, आज कुछ पब्लिक ऐसे निकाल डाल रह रही है। टाइम पे खाना भी ना है, टैंकर भी नहीं आ रहा है, ना चाय ना रोटी आ जाती है कभी कभी। उधर सब बस का आ जाती है कभी कभी इधर से, तो थोड़े चावल देकर देते बाद खा जाते हैं। और दूसरी बात जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर सब नेता लोग सब भगवान का लेकर जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। हमने यही बोला जब तेजी राज्य में हमने सब कुछ सत्वा दिया था, आपकी पूरी पब्लिक वो जिस खिलाफ है, और तुम्हारे सब पानी तैयार है। पूरी पब्लिक अभी ये कह रही है तेजी में राज्य में बहुत मौज मारी थी, और अभी हम तुम्हारी तैयार हैं राज्य में। उन्होंने हमें बहुत साथ दिया है, और मोदी साहब ने कोई साथ नहीं दिया है। आधे में गरीब आदमी मर रहे हैं, आधे नहीं मर रहे हैं गरीब। किसी पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा किसी को। यहाँ पर बेचारी किसी के पास राहर औरत है, कोई किसी को कोई नहीं पूछता है। कभी हॉस्पिटल जा रहा है, कोई जा रहा है, हाल तुम्हें क्या आवाज है, बस चले गए। अब भूखे प्यास मर रहे हैं, जिसके पास है खाना खा रहा है, तो खाना आया 2 बजे 3 बजे वो लोग चावल, वो भी कैसे सब मरीज लोग खाते हैं। बस वो भी बहुत परेशान है यहाँ पर। अब आपको हम यही दिखाएंगे, तंबू लगा हुए और 10 आदमी साथ को भेजते हैं, लेडीज भेजिए, बच्चे भेज सकते। ऊपर वो नहीं है, नहीं लगाया बाबू जी। हम पंजाबी गरीब वाला नहीं लगा दिया, गरीब वाले ने मुखवाना पुरुष की, हम वो पर कहते हैं फुल पब्लिक खिलाफ है। ये सब आपको याद कर रहे हैं 4 दिन से। डबना खा करके जितनी डबना खत्म रह रहे हैं, सब तैयार है। 50 और तक तैयार है, और 50-100-200 आदमी तैयार है। अभी मैं अभी बुला तकलीफ ऐसी सुविधा तुम्हारी से ना हुई है सुविधा। अच्छा, आपने जो किया था ऐसी सुविधा नहीं है। 2 साल पहले बहुत बढ़िया आपकी सुविधा। क्या क्या नहीं मिल रहा? मिल रहा है, थोड़ा मोड़ा खाना आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा ही चल रहा है। लाइट कुछ टेंट भी अभी कल लगाए गए। टेंट कल लगा के गए, कल वो हमारे एमएलए आया था, वो आपकी से सुविधा नहीं हो पाई। कैसी हो बहन जी, तकलीफ हो रही है कोई? हाँ, बस थोड़ा बहुत मिलता है, ज़्यादा नहीं। क्या खाना? अब दिल्ली में कौन सही है? सच्चाई तो यह है कि ग्राउंड पर पानी है, ये हम देख रहे हैं। ये मैं कह सकता हूं, अलग अलग रिपोर्ट्स देखी हैं। एक बार जरा ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मैं ग्राउंड रिपोर्ट का एक हिस्सा आपको दिखा रहा हूं, और ये 4 सितंबर की ग्राउंड रिपोर्ट है पीक टीवी की। और इनकी तरफ से कहा गया है कि वीवीआईपी बंगलो दिल्ली के सिविल लाइन में पानी आया हुआ है। लेकिन मंत्री साहब क्या कह रहे हैं देखिए। परवेश वर्मा वो कह रहे हैं कि आज रिंग रोड और निगम बोध घाट दोनों जगह पर हालात का जायजा लिया है। हकीकत यह है कि सिविल लाइन जैसे इलाकों में पानी की एक बूंद तक नहीं है। सिर्फ बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा जल भराव से प्रभावित था, जिसे पंपिंग से निकाला जा रहा है। पूरे शहर को बाढ़ग्रस्त बताना पूरी तरह से गलत नैरेटिव है। सच्चाई यह है कि स्थिति नियंत्रण में है। मेरे लेफ्ट साइड पे यमुना है, यहाँ से 100 मीटर में यमुना। बार बार आप सारे चैनल पे देख रहे हैं कि पूरा सिविल लाइन डूब गया और उसकी पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक यमुना के ऊपर खड़ा हूँ, कहीं कोई पानी नहीं है, ना रोड के इस तरफ है ना रोड के उस तरफ है, सारा ट्रैफिक चल रहा है। सिविल लाइंस रोड को क्रॉस करने के बाद में आती है। अगर सिविल लाइंस भी यमुना से डूबी होती तो ये पूरी रिंग रोड पे पानी होता, यहाँ से ट्रैफिक चल नहीं रहा होता, क्योंकि हमने सारे ड्रेन के माउथ जो हैं वो हमने बंद कर दिए, क्योंकि यमुना का पानी बैक फ्लो मार के वो रोड पर ना आए, सिविल लाइंस में ना जाए। तो जो कल बारिश हुई, बारिश का पानी ड्रेन से निकल जाता है, हमने ड्रेन को बंद किया कि यमुना का पानी उसमें ना आए। तो जब कल बारिश हुई तो वो सारा पानी
जो सर्विस रोड है और जो रोड से 10 फुट नीचे का एरिया है वहां पर वो भर गया। उस सारे पानी को निकाल रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, सच्चाई ये है कि इस साल बारिश ज़्यादा हुई है, कई जगहों पर नदियों में उफान है और इसकी वजह से जगह जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन आप इस चीज़ को नकार करके ये कहें कि एक बूंद तक नहीं है पानी की, तो क्या वाकई हजम होने वाली बात है? क्या वाकई यही सच है? ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।